गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने परिवार में श्री कृष्ण भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों आज मैं जानता हूँ लगभग 1 या 1.5 महीना हो गया, तो 1.5 महीने बाद एक वीडियो बनाने का एक मन आया और आपको एक वीडियो दे रहा हूँ साधकों। ये वैसे तो साधकों सारे वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये साधकों ये वीडियो एक अलग ही टाइप का है, अलग ही सिद्धि है साधकों इसकी। तो ये जो सिद्धि है साधकों प्रमाणित सिद्धि है, और ये सिद्धि जो है आपने सुना होगा कि फलाना आदमी आसमान से धन गिराता है, आसमान से पैसा गिराता है, तो वही साधकों सिद्धि है। हमने भी सोचा अपने कि चलो ऐसा कुछ होता हो तो हम भी रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद साधकों हमें मिला कि हमें 2-3 साधनाओं के बारे में पता चला, और फिर उन साधनाओं को कराया तो प्रमाण सही निकली साधकों। तो चलो हम जो है आपको एक ऐसी साधना देते हैं आपको जो आसमान से धन की बरसात करती है और एक बार में 1.25 करोड़ रुपए गिराती है। ये साधकों बहुत ही प्रमाणित और सत्य जो है साधना है। साधना तो साधकों सभी प्रमाणित हो सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि लोग साधना करते हैं, साधनाएं सफल नहीं होती हैं, या साधना के प्रत्यक्षीकरण दर्शन नहीं होते हैं। तो साधकों मैं आपके उसके लिए मैं बार बार बता चुका हूँ, और इस वीडियो के प्रारंभ में फिर बता दे रहा हूँ कि आप साधक प्रत्यक्षीकरण का एक नुस्खा है साधकों, उस नुस्खा को आप पकड़ लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ आप 100% प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे। किसी भी साधना को छोड़ो, आपको ईश्वर के भी प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे, भगवान के भी प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे, महाविद्याओं के शक्तियों के प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे। शरीर सीधा, जहाँ तक वो साधक साधना के समय शरीर सीधा रखे और शरीर को ढीला रखे बिल्कुल, और मंत्र के एक एक अक्षर पर ध्यान लगा के साधना करे, और मंत्रों की आवाज इतनी आए कि आपके कान सुने बस। तो साधकों ये साधना करते करते एक ब्रह्मी विद्या की स्थिति पैदा होती है, जो है निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव वाली स्थिति पैदा हो जाती है। उसी वक्त दर्शन हो जाते हैं। जैसे एक वो स्थिति पैदा होती है साधकों, शरीर से तुम जब लगाव रखोगे, शरीर तुम्हारी आत्मा को पकड़ रखेगा, तो इस सांसारिक विषयों में भटकन बंद नहीं होगी और भटकता रहेगा शरीर। और जब शरीर को आप ढीला छोड़ दोगे तो आत्मा से शरीर का संबंध कट जाएगा, और आप जिस मंत्र की आप साधना कर रहे, मंत्र जप रहे हो, आत्मा जपने लग जाएगी साधकों। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा साधना जब मंत्र को जपने लग गई तो उसकी आवाज़ जो है तुम खुद सुनाई देगी तुम्हें कानों में। जितना धीमे बोलोगे तो भी आवाज़ तुम्हारे कानों में आएगी, और उसी वक्त तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। साथ में साधक दिन में मन को एकाग्र कैसे करें, ध्यान को एकाग्र कैसे करें, ये विधियों का इस्तेमाल करते हुए मन और ध्यान को एकाग्र करें, और क्रिया योग का सहारा लें साधकों। ये भी दूसरी विधि है। तो चलो अब साधकों मैं आगे आपको बताता हूँ। ये धन की वर्षा करने वाली यक्षिणी साधना है साधकों। ये साधना साधकों शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू की जाती है, अथवा पुष्य नक्षत्र हो जब से शुरू की जाती है, और बहुत ही गजब साधना है साधकों। ये साधक इसमें ऊन का लाल आसन का प्रयोग करें, एक कम्बल जो ऊन के आते हैं लाल। मैं और भी साधनाओं में बताया तो साधक कहेंगे गुरुजी मिलता नहीं है, ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। अब तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो भाई देखो गुरुजी पे इस पर कोई ठीका नहीं है। प्रयोग करें और लाल वस्त्र पहने, इसमें लाल ही वस्त्र पहने जाते हैं साधकों। गूगल की धूप जलाएं, लाल कन्नेर के पुष्पों का प्रयोग करें इसमें। ये साधना साधकों रात के 10 बजे की बात करनी है आपको। 10 बजे आप नहा धो के
लाल वस्त्र पहन के बैठ जाइए। अब सामने चौकी बिछा लें, उत्तर की ओर मुँह करें, सामने चौकी बिछाएं और चौकी पर एक लाल 1.25 मीटर कपड़ा बिछा लें और उस चौकी पर एक तांबे का पात्र रखें। उस तांबे के पात्र में एक कच्चा नारियल लाल कपड़े में लपेट के उसे रखें और उस नारियल तांबे के पात्र के नीचे कुछ जौ, 1 मुट्ठी, इस तरह से 1 मुट्ठी या 1.25 मुट्ठी जौ रखें। उसके ऊपर वो तांबे का पात्र स्थापित करें। फिर उसकी जो नारियल रखा है उसकी धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, लाल चंदन का प्रयोग करें। इसमें लाल चंदन से अभिषेक करके उसकी पूजा करें और साधकों गाय के घी का इसमें दीपक जलाना है आपको। और जो है गूगल की धूप आती है, गूगल की धूप जलानी है और आपको गूगल की धूप बहुत ज़्यादा नहीं जलानी है और थोड़ी सी इतनी सी गूगल की धूप जलानी है, वो जलानी है। ज़्यादा जलाओगे तो पूरे कमरे में धुआं घुटेगा, हो जाएगा, जो तुम्हारी नाकों में जाएगा, तुम्हारे अंदर फेफड़ों में चला जाएगा, जिससे तुम्हें खांसी आना शुरू हो जाएगी। तो ये गूगल की धूप जलानी है आपको और आपको जो आचमन करके ये साधना को शुरू करनी है। वही ओम गंग गणपति नमः श्री गुरु जी की एक माला, जो गणपति की एक माला गणेश जी से निवेदन करें कि हे भगवान मेरी साधना को निर्विघ्न संपन्न करें। उसके बाद ओम गम गुरुवे नमः अपने गुरु जी की स्मरण करते हुए, गुरु जी का ध्यान करते हुए माला करें और उसके बाद मंत्र का संजीवन, जागरण और उत्कीर्ण करें। इससे पहले अगर हो सके श्री कृष्ण भगवान की एक माला कर ले और भगवान श्री कृष्ण से विनती करें कि हे प्रभु करने वाले आप, कराने वाले आप, नहीं तो एक निमित्त मात्र हूँ तो और अच्छा रहेगा साधकों, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं तो उसका जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। और इस तरह आप कह देते हो कृष्ण भगवान से कराने वाले हो, करने वाले आप, तो फिर सारी जिम्मेदारी श्री कृष्ण की हो जाती है, क्योंकि आप उन्हीं के ऊपर समर्पण होकर कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ही जाने जो क्या होगा क्या नहीं होगा। और साधकों सच में बता दूं, जब तक श्री कृष्ण की आशीर्वाद, श्री कृष्ण का आपके ऊपर दया दृष्टि नहीं होगी, जब तक आप कोई साधना संपन्न नहीं कर पाओगे साधक। तो साधक धन में कोई भी साधना करे या ना करे, लेकिन तन में हरे कृष्ण हरे रामा ये साधक को लगातार जपता रहे साधक, तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता रहे, तो अनंत काल में साधकों से कभी न मुक्ति मिलती है और कभी न कभी से साधना सफल अवश्य हो जाती है। चाहे आप कोई भी साधना करो, लेकिन भगवान की भक्ति को कभी मत छोड़ो। क्यों साधकों, आपने नहीं देखा है, मैं देख चुका हूँ इस चीज़ को कि यहाँ बड़ी दयनीय स्थिति है और आप भी देख रही हो। जब ऊपर से देखोगे साधकों तो आपको यहाँ संसार के लोग, जीवों की, लोगों की बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाई देगी। करोड़ों की संख्या में क्रंदन, चीख, रुआ की आवाज़ आती है, उसे दिल दहल जाता है। और ये सब हमारे कर्मों के फल ही हैं साधकों, ये कंडीशन जो हो रही है। कोई भी व्यक्ति दुखी है, क्रंदन है, वो बोल नहीं रहा है, लेकिन उसकी उसका जो है मन जो है क्रंदन कर रहा है, तो आप नहीं देख सकते उसे, लेकिन जो ईश्वर है, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो उसे देख लेती हैं कि ये रो रहा है और उसकी आवाज़ इस ब्रह्मांड में गूंजती है। दुखी मनुष्य की आवाज़ें, रोने की, क्रंदन की आवाज़ें गूंजती हैं, जिसे आप नहीं देख सकते। जिस तरह जैसे प्रेत आत्माएं रोती हैं, चिल्लाती हैं, बिलखती हैं, उसकी आवाज़ें आप नहीं सुन सकते, लेकिन दिव्य शक्तियाँ उनकी आवाज़ों को सुनती हैं कि वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसी तरह ये सब कंडीशन है। तो साधकों आगे चलें। ये आपको करना है मंत्र का संजीवन जागरण करके साधकों मूल मंत्र की माला करनी है। अब साधकों 1 लाख मंत्र जपने हैं आपको, जब ये सिद्ध होगी आपको। लेकिन आप ये मत समझना 1 लाख जब हो गए तो आपको ये दर्शन दे देगी। दर्शन दे भी सकती हैं देवी और नहीं भी दे सकती हैं, अनुभव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। साधकों अनुभवों की ओर मत देखा करो, अपने लगन पर काम पर किया करो। हमारा जब काम अच्छा है तो हमें उसके परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। और मैं देखता हूँ साधक मुझे मैसेज करते हैं हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं,
मान लीजिए साधको तुम कहीं नौकरी कर रही हो और नौकरी करते वक्त तुम ये देखोगे तुम 2,000 होगी तनख्वाह, या 2,500 होगी या 500 और बढ़ गए, तो तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, मालिक तुम्हें निकाल देगा। तो ये तो ये काम नहीं देखता, ये तो ये देखता है कि कितने पैसे हो गए आजकल, कितने परसों कितने हो गए। तो साधको अब निर्विचार होकर पूर्ण समर्पण मालिक के काम करते रहोगे तो महीने पे आपको अवश्य तनख्वाह मिलेगी, और हो सकता है मालिक तुम्हारी काम को देखकर तुम्हारा प्रमोशन भी करते। तो साधको यही कंडीशन भौतिक संसार की है, वही कंडीशन वैदिक संसार की है, या परा संसार की है, वही नियम सब लागू होते हैं। तो साधको इसके 1,00,000 मंत्र जप करने के बाद आपको क्या करना है, फिर जप के बाद फिर एक कोई अच्छा नक्षत्र देखकर हवन, इसका दशांश हवन करना है। और नक्षत्र भी ये देखना है जब कि जहाँ अग्निदेव का वास पृथ्वी पे हो, उस दिन इनका हवन करना है साधकों। और हवन इनका जो है वो का नाम है आम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी तो साधकों बहुत महंगी मिलेगी, तो कोई बात नहीं है, आप आम की लकड़ी ले सकते हो। सूखी आम की लकड़ी से हवन करना है। हवन सामग्री में दूध, दही, घी, शक्कर, मेवा, लाल चंदन और लाल कनेर के फूल और कपूर को मिलाकर इन चीज़ों के द्वारा इनका 1,000 आहुति देनी है। जो मंत्र है उसकी मूल मंत्र की आहुति देनी है। तो साधकों जब आप हवन कर रहे होंगे तो मैं निश्चित दावा देता हूँ कि देवी जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी आके। ये हुआ है साधकों, मेरे एक साधक ने किया है, ये हुआ है। हवन के वक्त देवी जी आके उनके सामने खड़ी हो गई। तो साधकों उन्होंने गलती की, तो वो गलती तुम मत करना। पहले ही साधकों एक चौकी अथवा आसन रखना। जैसे देवी जी सामने प्रकट हो आप आपसे निवेदन करके उनको सामने आसन देना या चौकी बिछा के रखना। चौकी पे उन्हें स्थापित कर लेना, उन्हें बैठा देना आदर के साथ, और हवन करते रहना। मांगना कुछ नहीं है साधकों उनसे। उसके बाद 1,000 मंत्र से तर्पण करना है साधकों। तर्पण शुद्ध जल, दूध से, शुद्ध जल में दूध और शक्कर मिलाकर तर्पण करना है। और तर्पण जो है मूल मंत्र के पीछे तर्पण यामी लगाना है, और आम का पत्ता लेके इस तरह से उसमें जल में डुबो के तर्पण यामी 1,000 दशांश 10,000 का 1,000 होता है। ये तर्पण यामी आप इस तरह करना है। इसके बाद साधकों 100 मंत्रों से मार्जन करना है। मार्जन के लिए शुद्ध जल से आम के पत्ते से मार्जन करना है। मूल मंत्र के पीछे साधकों मार्जन यामी लगाना है, और ऐसे करके मार्जन अपने सिर पर किया जाता है। तो साधकों ये साधना तुम्हारी पूरी हो जाएगी। माता जी प्रकट हो जाएंगी तुम्हारे सामने, माता जी प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने। और उसके बाद फिर वो आपसे उनसे इसके बाद ये देवी की कपूर जला के उनकी आरती करनी हो। जो भी त्रुटि हो साधकों बार बार क्षमा प्रार्थना मांगनी, और आंखों कंठ रुंधे आए, आंखों से आंसू आते हुए रोते हुए उनसे बार बार प्रार्थना मांगनी है। क्योंकि साधकों कोई भी प्रत्यक्षीकरण होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है। जब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो चाहे मान के चलो अब तुम्हारी सफलता के लिए रोना है कि हमें सफलता, खुशी के आंसू मान लीजिए, चाहे तुम्हारा भाग्य जो है जग चुका है उसकी खुशी के में आंसू आने चाहिए। इस तरह से करुणा भक्ति होनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन बगैर भक्ति के किए हुए मंत्र जब एक बच्चे की बकवास के बराबर होते हैं। तो साधकों तुम जिस इष्ट की उपासना साधना करते हो उनके अंदर भक्ति तो अवश्य होनी चाहिए, और भक्ति न होने के कारण ही आज ये कंडीशन है, सिद्धियाँ सफल नहीं हो रही हैं। एक ये भी कारण है साधकों। तो साधकों क्षमा मांगे तभी, या इससे पहले ही देवी आके प्रकट हो जाएंगे। तब साधक उनसे कनेर के पुष्प जल में डालें। एक तांबे के पात्र में जल पहले ही रखें, शुद्ध जल, उसमें कनेर के पुष्प डालें और लाल चंदन को घिस के डालें, और उसमें जो है वो जो आती है, अरे क्या कहते हैं, केसर को घुस के डालें साधकों, और उन्हें लाल चंदन और इस जल का उनके चरणों में जल को अर्पित करें और बारंबार प्रार्थना वंदना करें। तब देवी कहेंगी कि हे साधक मुझसे क्या चाहते हो। तब देवी से कहेंगे कि हे माते, हे जगत जननी,
हे वत्सला जगदम्बे, जन कल्याण के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तभी साधकों देवी आपको 1.25 करोड़ रुपए की बरसात कर देंगी। अब ये मत पूछना कि ये 1.25 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे। 1.25 करोड़ रुपए की बरसात कर देंगे। अथवा साधकों अगर उनके पास में कोई पैसे की पहुंच नहीं होगी तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल आपको गिरा देंगे, आसमान के ऊपर से गिरती हुई दिखाई देंगी छत से। तो आप उन्हें ले लीजिए साधकों, और आपकी साधना सिद्ध हो गई। अब आगे साधकों क्या करना है, आपको जो नारियल जो उस पर रखा है, सुबह उठें, सुबह नारियल को प्रणाम करें और नारियल को साधकों लें, उसी के लाल कपड़े में बांधें और लाल कपड़े में बांध के उस पर कलीवा लिपटें और सुरक्षित स्थान पर रख दें कि किसी के हाथ ना लगे या कुछ उसे चुरा ना ले या कोई भी उसे छुए ना। और जो नीचे जौ डाले थे साधकों, और जौ को लेकर चिड़ियों को डाल दें। ये आपकी साधना सफल हो गई। अब दोबारा कोई आपको पैसे की धन की आवश्यकता है और आपको ये कोई काम करना है, पैसा लेना है, तो आप यही प्रक्रिया करेंगे। सामने पूर्व दिशा की ओर बैठेंगे, चल लेंगे, आचमन करेंगे, वही साधना जैसे पहले की थी उसी तरह करेंगे और 1000 मंत्र जपेंगे साधकों। तो मैं जानता हूँ साधकों 1000 मंत्र पूरे नहीं होंगे, इससे पहले ही देवी तत्काल आपके सामने प्रकट होंगी आके, और फिर वही धन की वर्षा, क्योंकि वचन दी गई है आपके लिए धन की 1.25 करोड़ रुपए धन की वर्षा करेंगे। नारियल को वही विधिवत चौकी पर रख के वही पूजा करनी है। तो 1.25 करोड़ रुपए और या जो है स्वर्ण मुद्राएं की बरसात करके साधकों चली जाएंगी। फिर साधक उसे नारियल को कपड़े में लपेट के अपना सुरक्षित रखते और जब धन की आवश्यकता हो, जब उसी साधकों ले ये जो है प्रयोग को कर सकता है। साधकों एक साधक से मैंने इस प्रयोग को कराया है, उस साधक की त्रुटि हुई थी थोड़ी सी, हवन जो है में त्रुटि हुई थी, तो साधकों पैसे तो गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं है, हो जाते हैं। इसके अलावा एक साधना हमारे साधकों एक साधक ने साधना और की है, वो दूसरी साधना है जो उज्जैन के हैं हमारे साधक, जो कढ़ाई बांधने का काम करते थे। मैंने कहा मेरे मंत्रों के द्वारा उन्होंने कढ़ाई बांधी है, उन साधकों को कराई है, उनके पैसे साधकों रुकते हैं। वो दूसरी साधना है, उनके पैसे रुक जाते हैं। उनका वीडियो शॉर्ट वीडियो साधकों फिर मैं कभी डालूंगा। जब तक के लिए यही जो है वीडियो है, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं साधकों। वीडियो जो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं साधकों, और अगले वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। और जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय राधे, जय माता दी।